प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 2B के प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग कुछ सूत्र समझ लेते हैं। तो सूत्र आपके कुछ जो है इस प्रकार से हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपके फार्मूले जो हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, अगर पहला फार्मूला अगर हम देखें, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तब यानी ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको सूत्र लिखना है माइनस का b अपान a, और अल्फा बीटा बराबर आपको लिखना है c अपान a। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वाला आपका फार्मूला है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस का हम लोग लिखेंगे 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। यानी पहला सूत्र हमने लिखवाया है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अगर अल्फा तथा बीटा हो, शून्य को कोई भी हो सकते हैं, अल्फा और बीटा हमें यहाँ पे माना है, आपके कोई भी अक्षर हो सकते हैं, तब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस का b अपान a, और अल्फा बीटा बराबर लिखेंगे c बटा a, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों का हल समझने से, यानी कि प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2B के जो प्रश्नों के हल थे उसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग प्रश्न 4 का हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 4 का हल समझते हैं। तो प्रश्न कहता है x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न 4 आपका क्या है, यानी प्रश्न 4 जो है उसमें आपको कुछ दे रखा है। यहाँ पे आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे x दे रखा है प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ पे कहता है के शून्य, यहाँ पे कहता है के शून्य अल्फा तथा बीटा हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है अगर हम इसके हल की बात करें तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 3, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है तो हट जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा, a। यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो आप 1 मान लेंगे, यानी a का मान आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे x हटा दिया जाएगा, या फिर मेच उसको हटा दिया जाएगा, तो b बराबर मान आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 रूट 3 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ज्ञात करना हमको क्या कहता है, मैंने भी पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का आपको मान ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा और अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, माइनस का b अपान a। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, आप माइनस लगा देंगे, b के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस का 4 रूट 3, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, a। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि कहने का मतलब ये है 4 रूट 3 बटा 1, यानी आपका केवल बचेगा 4 रूट 3।
अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा बीटा बराबर होता है c अपान a। तो c का मान कितना दे रखा है 3 और a का मान कितना है 1, बटे का 1 हटा देंगे तो ओनली आपका केवल 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा दे रखा था इसको आप उतारेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर निशान लगा देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। यहाँ पे काहे का निशान माइनस लगा देंगे। अल्फा बीटा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर मान आ जाएगा 4√3 माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 4 का हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न 5 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 5 कहता है, यानी यदि बहुपद 2x की घात 2 माइनस 7x और प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे बहुपद आपका दे रखा है और बहुपद जो है वो आपका द्विघात के रूप में है, लेकिन उसके शून्यक जो है वो चेंज है। तो कोई बात नहीं, यानी प्रश्न 5 जो है उसमें दिया गया बहुपद आपको क्या है, यानी आपको बहुपद दे रखा है। यहाँ पे बहुपद क्या दे रखा है, 2x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्यक, यहाँ पे दे रखा है शून्यक दे रखा है p तथा क्या है, q है। p तथा क्या है, q है, ठीक, p तथा q है। अब और आपसे क्या कहता है, यानी हमसे कहता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताइए। यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का हम लोगों को क्या करना है, मान पता करना है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान पता करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। यानी यहाँ पे अल्फा और बीटा के रूप में फार्मूला दे रखा है और यहाँ पे हमें p और q के रूप में यहाँ पे हमको लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बहुपद की बात करें तो यहाँ पे बहुपद हमारा है 2x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 3। यहाँ पे हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। आप तुलना कर दीजिए पहले, जब तुलना करेंगे तो स्क्वायर इसको हटा देंगे, a का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा, x हट जाएगा, यानी 7 आपका माइनस का है तो आप b का मान 7 माइनस का लिखेंगे, c का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके जो शून्यक थे वो p तथा q है। जब p और q है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p प्लस q। जब आपका अल्फा और बीटा शून्यक होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a लिखेंगे और अल्फा बीटा बराबर c अपान a लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास शून्यक चेंज है, यानी यहाँ पे शून्यक दे रखा है p और q। तो p प्लस q बराबर हम लिखेंगे माइनस का b अपान a। अब b के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 7, और सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और a के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे 7 बटे आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, PQ निकालेंगे, यानी मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। आप मूलों का भी योगफल बोल सकते हैं और इसे मूलों का गुणनफल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। मूल और शून्यक जो होते वो एक ही बात है, मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल यानी c बटा a। तो c के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो c का मान आपका दे रखा है 3 और a का मान कितना है 2, यानी p प्लस q का मान आया 7 बटे 2 और pq का मान आया 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2pq लिखेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। यानी अल्फा बीटा के रूप में फार्मूला दे रखा है, हम p बटे यानी p और q के रूप में फार्मूला लिखेंगे, यानी इसी के बेस पे आपको इस चीज को लिखना है। आप समझ गए होंगे। तो p प्लस q के स्थान पे हम लिखेंगे 7 बटे 2, बाहर स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, pq के स्थान पे लिखेंगे 3 बटे 2। यहाँ पे स्क्वायर 7 के ऊपर आएगा तो आपका 49 हो जाएगा, 2 के ऊपर आएगा 4 हो जाएगा,
2 से 2 आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपका केवल 3 बचेगा। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे 4 की गुणा हम 3 से करेंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 49 माइनस 4 तिहाई आप 12 लिखेंगे, बटे में आप 4 लिखेंगे। 49 में से आप 12 घटा दीजिए तो 9 में से 2 गया आपका 7 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचेगा, यानी 37/4 आपका जो आंसर होगा वो आपका राइट हो जाएगा। यानी p² + q² का जो मान होगा वो 37/4 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न 6 का हल हम लोग समझते हैं, इसको बहुत जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 6 का हल हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए प्रश्न 6 में आपको बहुपद दे रखा है, यानी बहुपद आपको दे रखा है। अगर हम बात करें, यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे दे रखा है 3x की घात 2 प्लस का 11x और प्लस का या माइनस का क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। के शून्य यानी के शून्य आपको दे रखा है, यहाँ पे m तथा n है, यानी यहाँ पे शून्य आपके चेंज हो गए, यानी यहाँ पे m तथा n दे रखा है। और हमसे क्या कहता है, और हमसे ये कहते m/n और प्लस का यहाँ पे हमसे क्या कहता है n/m का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसका मान निकालना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको करना क्या है, आप केवल पहले ये कीजिए, यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है उसकी सहायता से ABC के मान ज्ञात कीजिए। यानी 3x की घात 2 प्लस का 11x माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ पे आप तुलना करेंगे और देखिएगा जब तुलना करते हैं स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो a का मान 3 आएगा, x हट जाएगा, b का मान 11 आएगा, c का मान आपका माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य m और n के रूप में है, ठीक है। इससे पहले जब हमने लगवाया तो उसके p और q थे, तो कोई बात नहीं, हम m + n बराबर निकालेंगे। तो m + n बराबर आपका सूत्र होगा माइनस का b/a। जैसे शून्य वैसे ही हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे हमको लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहला यानी सवाल नंबर जब हमने 4 लगवाया तो उसके जो है शून्य जो थे वो अल्फा और बीटा थे, तो यहाँ पे क्या था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a था। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने गुणनफल का लगाया तो अल्फा बीटा बराबर c/a लिखा गया था। फिर प्रश्न नंबर 5 जब हमने आपको पढ़ाया तो उसमें क्या था, शून्य p और q के रूप में थे, तो यहाँ पे लिखा गया था p + q बराबर माइनस का b/a। उसके बाद हमने क्या किया, pq बराबर c/a लिखा था। अब यहाँ पे जो सवाल नंबर आपका 6 है तो इसमें आपके m और n दे रखे हैं, तो m + n बराबर माइनस का b/a लिख लेंगे। अब b का मान कितना दे रखा है, 11, तो माइनस का 11, a के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, 3 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, mn बराबर सूत्र होता है c/a, c के स्थान पे लिखेंगे -4 और a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3। यानी अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना, उसको उतारते हैं, m/n प्लस का n/m लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, m का पहाड़ा आप m बार पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, m² बन जाएगा। n का पहाड़ा n बार पढ़ेंगे तो आपका m² बन जाएगा। n की गुणा m से करेंगे तो आपका mn हो जाएगा। अब आगे देखिए, m² + n², इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा² + बीटा²। यानी कहने का मतलब ये, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि आप याद रखिए अल्फा + बीटा नहीं, यहाँ पे आपको ये लिखना है, अल्फा² + बीटा² बराबर, इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2α बीटा। ये आप सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा² + बीटा² को हम अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m + n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बटे में क्या लिखेंगे, mn लिख देंगे। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम ये सूत्र जो है मिटा देते हैं। देखिए ये सूत्र मिटाले दे रहे हैं सारे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m + n, तो m + n के स्थान पे हम लोग m + n यानी माइनस का 11/3 और पावर कितनी लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे mn, तो mn का मान कितना है, माइनस का 4/3
तो यहाँ पे आप बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए mn, तो mn के स्थान पे लिखेंगे माइनस का 4/3। अब आगे की प्रतिक्रिया जो है वो आप देखिए, ब्रैकेट को आप हटाएंगे, ये वाला है। जब ब्रैकेट को आप हटाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम पावर है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे अगर सम पावर, ब्रैकेट के बाहर अगर सम पावर होती है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है वो आपकी प्लस की निकलती है। अगर विषम पावर होती है बाहर तो आपकी माइनस में ही निकलती है। यानी कि 2 है तो जब 2 11, यानी कि जो माइनस का 11/3 है ये प्लस का निकलेगा। ये वाला स्क्वायर जब 11 के ऊपर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और ये वाला स्क्वायर जब 3 के ऊपर आएगा तो आपका 9 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 121/9, और यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस, यानी 2 चक्कू 8 लिख देंगे। और बटे में आप क्या करेंगे, बटे में आप 3 लिख देंगे। चलिए मेन बटा हमारा क्या है, ये वाला है। और बटे में क्या चल रहा था हमारा, माइनस का 4/3 दे रखा है। अब यहाँ पे आप कैची गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 का पहाड़ा 121 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 दूनी आप क्या करेंगे, 6 कर देंगे। 3 एकम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पे 9 ठी 72, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 72 हो जाएगा। 3 9 आपका 27 हो जाएगा। ये हम लोगों का मेन बटा। माइनस का क्या लिखेंगे, 4/3। यहाँ पे पास पास दूर दूर एक नियम पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासों में, तो 363 और 72 जोड़ दीजिए। 363 और 72, 3 2 5, 7 3 10, 13 का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4, यानी 435। ऊपर आपका बनेगा 435, और ये 3 जो होगा वो गुणे में आ जाएगा, और माइनस ऊपर कर देंगे। 27 गुणे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 9 आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कट भी सकता है, इसे काटना चाहे तो 9 चौक 36, 36 हो गया। और 36 और यहाँ बचेगा 8, 36 4 40 हो जाएंगे, 3 43, यानी कि आपका 36 हो गया, 4 40 हो जाएगा, यानी 7 बचेगा। नहीं कटेगा, 3 से हम काट सकते हैं, तो फिलहाल हम नहीं काट रहे हैं। यानी माइनस का 435 और 9 चौक क्या कर देंगे, 36। अब आप 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, इसमें 1 बचेगा, 3 चक्कू 12, इसमें फिर 1 बचेगा, 3 पचे 15, और यहाँ पे 3 एकम 3 दूनी 6। माइनस का 145/12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है m/n और प्लस n/m का जो मान होगा वो माइनस का 145/12 हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न 7 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 7 हम पढ़ते हैं। प्रश्न 7 कहता है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरीके के सवाल हमने आपको पिछले वीडियो में लगवाए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इस सवाल को करवाएंगे जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए, एक बार दोबारा फिर आ जाए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सवालों के हल हम लोग समझते हैं। तो देखिए सवाल आपका कैसा है, जैसा भी हो मैंने पढ़ दिया है, हम लोग लगाते हैं। देखिए इसमें एक बहुपद दे रखा है, आपको बहुपद दे रखा है x² - 3। आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए x² - 3 के ऊपर हम रूट लगा सकते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कोई संख्या है उसके ऊपर रूट लगा के हम स्क्वायर ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा गया है, इसका ये मतलब है हम सूत्र बनाते हैं। सूत्र कौन सा बनाते हैं, a² - b²। इसको क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे x² है माइनस का √3² है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में x + √3 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, x - √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए यानी x + √3 और यहाँ पे x - √3, इन दोनों ब्रैकेटों के बीच बराबर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जाओ बात जब निकालेंगे, सेम बिल्कुल है जैसे पहले हमने लगवाया था, बिल्कुल सेम वैसे आपको लगाना है। तो x + √3 = 0, √3 को आप उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे x - √3 = 0, √3 को आप 0 तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः
क्या है, -√3 तथा +√3 है, यानी प्लस का √3 और माइनस का √3 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट हेडिंग डालेंगे सत्यता की, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, सत्यता की जांच। जांच के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यतों का योगफल बराबर, डायरेक्ट करेंगे तो जो शून्य आए हैं उनके बीच में हम लोग प्लस का निशान लगा देंगे। तो पहला शून्य आया -√3 और दूसरा शून्य के प्लस का √3, तो √3 कैंसिल हो गया, यानी आपका योगफल कितना है, 0। अब हम लोग एक बार सूत्र के द्वारा लगाएंगे। सूत्र आपका क्या हमने बताया था पिछली वीडियो में, शून्यतों का योगफल बराबर आपका सूत्र होता है -x का गुणांक, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो x के रूप में है, x² का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x तो यहाँ पे है ही नहीं बहुपद में, जब है नहीं तो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x² का गुणांक कितना है, 1, और जब आपका ऊपर 0 होता है नीचे कोई संख्या होती है तो सब आपका क्या होता है, 0। तो ऊपर भी आपको 0 दिखाई दिया, नीचे भी 0 आपको दिखाई दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो उसका सूत्र क्या होता है, अचर पद, और बटे में हम क्या लिखेंगे, x² का यहाँ पे गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पे अचर पद यहाँ पे आपके पास केवल यहाँ पे -3 है, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो केवल हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे। बटे का 1 आपका हटा दिया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने पहले सूत्र लगा दिया, कोई बात नहीं है, जब हमने पहले सूत्र लगा दिया है तो कोई बात नहीं है, अब हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला शून्य -√3 और दूसरा शून्य है +√3, तो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान लगाएंगे, और दोनों की जब आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो -√3 और नीचे भी आपको -3 आपको ऊपर प्राप्त हुआ है, और नीचे भी आपको -3 ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो हमें बहुपद दे रखा था उसके हम लोगों ने शून्य निकाले, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सत्यता की हम लोगों ने जांच की है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग प्रश्न 8 का हल समझते हैं। तो प्रश्न कहता है 48 प्लस 2x माइनस का x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जांच करना है, यानी सेम प्रश्न है, यानी हमको यहाँ पे बहुपद दे रखा है, उसके हम लोगों को क्या करना है, उसके हम लोगों को शून्य निकालने हैं, और शून्य निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए बहुत जल्दी समझ लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 का भी हल हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न 8 का जो हल है वो थोड़ा है तो बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो थोड़ा दूसरी तरह दे रखा है, यानी उल्टा दे रखा है। 48 प्लस 2x माइनस का x यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है तो कोई बात नहीं, यानी कि x² पहले होता था पहले, अब क्या है बाद को, तो कोई बात नहीं, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो आप इसको सीधा कर लीजिए। चलिए हम सीधा करके इसको लगाते हैं, x² यहाँ पे फिर लिखेंगे 2x और प्लस का लिखेंगे 48। अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस का 2x माइनस का, यानी अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब है जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार का गुणनखंड बन गया, माइनस को आप बाहर ही रखिए, तो ऐसा पहाड़ा को गुणा करने पर आपका 48 हो जाए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा पहाड़ा आपका क्या है, 8 छंग 48। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, माइनस का 48 लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे x², 8 को हम x के साथ में लिखेंगे तो 8x, ये वाला माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी 6x, और माइनस का क्या कर देंगे 48 कर देंगे। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में आपका x कॉमन है तो अंदर x माइनस 8 बचेगा। यहाँ पे आपका 6 कॉमन है क्योंकि 6 के पहाड़े में जो 48 होते हैं वो आपके 8 बार में आते हैं।
अब आगे देखिए x माइनस 8 आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 6 आप क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो गुणनखंड होगा वो आ जाएगा x प्लस 8 और यहाँ पे x माइनस 8 और x प्लस 6 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेटों के बराबर में 0 लिखेंगे। यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, अतः शून्यकों के लिए, अतः शून्यकों के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x माइनस 8 x प्लस 6 और बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो माइनस इधर आएगा 0 की तरफ, आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 0, 8 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 6 बराबर 0, 6 को आप उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः कौन कौन से हैं, 8 तथा -6 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर लिखेंगे, जो शून्य आए हैं इन दोनों के बीच में हमने प्लस का लगाया, 8 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 आया है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र पे रखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या लिखेंगे गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गुणांक ले लेते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ जाएगा 2। तो देखिए हमको यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का हम लोग निकालेंगे गुणनफल, यानी जो भी शून्य प्राप्त हुए हैं उन दोनों शून्यकों के बीच में काहे का निशान लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 8 48 हो जाएगा, वो भी काहे का, माइनस का हो जाएगा। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र पे लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो इसका फार्मूला होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का क्या लिख देंगे हम लोग गुणांक लिख देंगे। तो अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद आपका है 48, तो यहाँ पे आप 48 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब आपका ऊपर जाएगा ऊपर चला जाएगा, बटे का 1 हट जाएगा, तो देखिए माइनस का 48 माइनस का 48। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न 9 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 9 जो है उसका हल हम लोग जल्दी समझ लेते हैं, इसका भी हल। तो प्रश्न 9 कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का भी सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो प्रश्न 9 जो है वो आपका हम लोग हल करके हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न 9 जो है यहाँ पे हम लोग क्या, जो प्रश्न आपका दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि बहुपद x की घात 2 प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, जो बहुपद दे रखा है उसको आप px मान लीजिए, यानी कि हमने क्या मान लिया px बराबर हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस x और प्लस का k मान लिया। क्योंकि आपने px मान लिया है जो बहुपद दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो शून्यक थे, शून्यक अगर हम छोड़ दें, यानी कहने का मतलब ये है, यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है उसको हमने यहाँ पे px नाम दे दिया है। तो px नाम हमने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुपद को पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो x के रूप में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक शून्यक दे रखा है, उस शून्यक को कितना आया हुआ 1 आया हुआ, उसको हम क्या करेंगे x के बराबर मान लेंगे, यानी रखेंगे x बराबर
1 रखने पर। तो देखिए आप 1 रख देंगे, यहाँ पे p तो 1, यहाँ पे x के साथ जहां जहां x होगा वहां पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस k हो जाएगा। तो p 1 बराबर 1 का स्क्वायर है, आपका केवल 1 बचेगा, यहाँ पे 1 और प्लस का k हो जाएगा। यहाँ पे p1 इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 आपका 2 हो जाएगा k। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p1 बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तभी तो हमको k का मान प्राप्त होगा। तो 0 बराबर 2 प्लस k, 2 को आप इधर लाएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 2b में जो आप लोगों को प्रश्न 4 से हम लोगों ने यानी प्रश्न 4 से प्रश्न 9 तक के जो हल समझे हैं और वो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी इसके आगे के जो प्रश्न है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।